आज 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। पूरी दुनिया में हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड से मरते हैं और इंडिया में 1,39,000 लोग। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड से मरता है और उसके पीछे कम से कम 6 लाइफ अफेक्ट होती है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुसाइड प्रिवेंट हो सकता है। अगर आप लाइफ के कोई बहुत ही ऐसी मुश्किल मोमेंट्स में हो, आपको ये मानना जरूरी है कि आई हैव अ राइट टू लिव। आपको जीने का अधिकार है। कुछ स्टैटिस्टिक्स में आपके साथ शेयर करूंगा। टोटल डेथ्स इन द वर्ल्ड बाय सुसाइड 7 लाख। इंडिया में 1,39,000। 7% लोग 18 साल की कम उम्र में होते हैं। 35% पीपल आर बिटवीन 18 to 30 years of age and 31% आर बिटवीन 30 to 45 years of age। मतलब कि 73% से ज्यादा लोग 45 इयर्स तक की एज के होते हैं और हम इन्हें बचा सकते हैं। इंडिया में साउथ और ईस्ट स्टेट्स के अंदर ज्यादा सुसाइड होते हैं और आपको हैरानी होगी कि 80% से ज्यादा लोग जो सुसाइड करते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेट होते हैं। मेल और फीमेल का रेशियो 2:1 का होता है। चिल्ड्रन एंड हाउसवाइफ एक सबसे बड़ा ग्रुप है जो सुसाइड से अफेक्ट होते हैं, सुसाइड करते हैं। हर 6 सुसाइड के अंदर एक हाउसवाइफ सुसाइड करती है और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है डोमेस्टिक वायलेंस। सुसाइड के कॉजेस क्या है? कुछ 5-6 मेजर कॉजेस हैं। सबसे बड़ा कॉज है फैमिली प्रॉब्लम्स। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फैमिली इश्यूज। सेकेंड इज इलनेस, कैंसर या मेंटल डिजीज। ये सारी इलनेसेस के अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ को मुझे खत्म कर देना चाहिए। थर्ड, लव अफेयर, मैरिज या ब्रेकअप इश्यूज, फेलियर इन एग्जाम या अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन। दिस आर ये सारे कॉजेस है जिससे लोग सुसाइड करते हैं। बट मेरे ख्याल से सबसे रूट कॉज ये है कि मेरे जीवन में कोई भी होप्स नहीं है। लाइफ में बहुत पेन होता है, बहुत दुख होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत गिल्ट होता है और ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरी लाइफ को एंड कर दूं तो एक ही ये रास्ता दिखता है कि जीवन को खत्म करना है। ये सबसे बड़ा रूट कॉज होता है। हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि सुसाइड प्रिवेंट हो सकता है। मेरे टीचर वीरेश का ये कहना है कि कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता, लोग अपने प्रॉब्लम से परेशान होते हैं। अगर आप या आपके नजदीक में कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो कॉल मी, कॉल लविंग, कॉल एनी हेल्पलाइन, या सबसे बेस्ट वे ये है आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करें और उन्हें सारी बातें बता दें। अगर आपकी लाइफ में एक सच्चा दोस्त है वो आपको कभी भी सुसाइड नहीं करने देगा। कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात करें, कौन से लोग ज्यादा प्रोन है सुसाइड करने के लिए, किन लोगों में सुसाइड का ज्यादा खतरा हो सकता है? जिसने पहले सुसाइड का अटेम्प्ट किया हो, किसी की लाइफ में अचानक कोई इलनेस आई हो, किसी के फैमिली में या कोई कोई नजदीक में किसी की डेथ हुई हो, जिसने सुसाइड किया हो उसके आसपास के लोग, किसी के घर में या लाइफ में कंटिन्यूअस अब्यूज फाइट्स हो रही हो, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में फाइट्स होती है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में फाइट्स होती है, ब्रेकअप किसी का तुरंत हुआ हो,
या कोई किसी के पास बहुत ही डेंजरस चीज, गन या कुछ केमिकल्स या ऐसी चीजें उनके आसपास हो। लेकिन ये कोई भी नॉर्मल लाइफ जीने वाले इंसान को भी ये हो सकता है। तो हमें अब ये भी देखना जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से संकेत है, साइंस है, जिससे हम अवेयर हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मरने की बात कर रहा हो बार बार, कोई अ, मरने की तैयारी कर रहा हो, मरने के बाद की तैयारी, पैसे किसी को दे देना या विल बनाना या ऐसी बातें करना, कोई बहुत ही लोगों से दूर हो गया हो, स्कूल कॉलेज में नहीं आता, जॉब में नहीं आता, और बहुत गुस्से और इरिटेशन से भरा हुआ हो, बहुत दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, और किसी के साथ सारे कॉन्टैक्ट्स वो धीरे धीरे कम कर रहा हो, या फिर जिसके लाइफ में बहुत सारा गिल्ट भरा हुआ है। अगर हमारे आसपास, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली में हम देखें, हमारे ऑफिस या स्कूल कॉलेज में देखें, हमारे कलीग्स, कि अगर किसी के लाइफ में ऐसी कोई घटना बनी है जिसके कारण वो सुसाइड की तरफ जा सकते हैं, तो हम अवेयर हो जाए, हम उनसे बात करें। हम क्या कर सकते हैं अगर हमें पता चला कि हमारे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ ऐसी कोई चीज हुई है और वो सुसाइड कर सकता है? सबसे पहले आप पूछें, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल शांति से, प्रेम से पूछे कि क्या तुम सुसाइड का विचार कर रहे हो, और देखें उनकी आंखों में वो क्या बोल रहे हैं। आप उनके साथ रहे, उनको सपोर्ट दे, उनको सेफ रखे, उनके आसपास ऐसी कोई भी चीज हो जिससे वो अपने आप को हार्म कर रहे हैं, उसे हटाए। उन्हें आप कनेक्ट करें, कोई हेल्पलाइन के साथ, कोई उनके बेस्ट फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कनेक्ट करें, कोई डॉक्टर या काउंसलर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बार ऐसा कुछ होने के बाद भी उनके साथ कांटेक्ट रखे, कीप कनेक्टेड। क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक बार विचार आने के बाद, एक बार प्रयत्न करने के बाद दोबारा भी इंसान ऐसा सोच सकता है। हम लविंग सेंटर में क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो सुसाइडल टेंडेंसीज है उनकी, हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उन्हें सुनते हैं, एक बिल्कुल नॉन जजमेंटल वे से, जैन काउंसलिंग की मदद से हम उन्हें सुनते हैं। उनका जैन काउंसलिंग करते हैं, कपल काउंसलिंग करते हैं, फैमिली काउंसलिंग करते हैं, कुछ एक्टिव पैसिव सोशल मेडिटेशंस उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे पहले उन्हें चॉइस देते हैं कि अगर आपको मरना ही है तो हम आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकते। अगर आपको जीना है, अगर आपको अपने लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो हम आपको मदद कर सकते हैं। और आज तक सारे इंसान जो सुसाइड के लिए हेल्प मांगते हैं, वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। मेडिटेशंस, योगा, ग्रुप थेरेपी, ह्यूमैनिवर्सिटी थेरेपी, आर्ट थेरेपी, और जरूरत पड़ने पर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कुछ 7 स्टेप्स अगर हमारी लाइफ में हम प्रैक्टिस करें, और हमारे आसपास जो फ्रेंड्स फैमिली है उनको भी हम ये शेयर करें, तो हम सुसाइड जैसे भयंकर इश्यूज से बच सकते हैं। नंबर 1, लेट गो ऑफ द पेन। जो भी दुख है उसे जाने दे, जो भी कुछ दुख भरी बातें हैं, जो भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, उसे छोड़ दे। कन्वर्ट योर पेन इनटू लव। वही ऊर्जा जो दुख में है उसे प्रेम में बदल दे। और उसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। ध्यान करे, अपनी ऊर्जा भीतर ले जाए। लाइफ इज वेरी प्रेशियस, पूरी लाइफ इज वेरी डिवाइन। पूरी एनर्जी को भीतर ले जाए मेडिटेशन के अंदर। कुछ आपके साथ बुरा हुआ हो, किसी ने कुछ आपके साथ गलत किया हो, आप माफ कर दे, फॉरगिव कर दे उन्हें।
क्योंकि किसी दूसरों की गलती की सजा अपने आप को क्यों दे। 4, बी लविंग, बी हैप्पी, share your happiness with people. Number 5, make friends. आपके पुराने फ्रेंड्स, आपके नए फ्रेंड्स या कोई भी नए व्यक्ति से आप मिले, बी फ्रेंडली, मेक फ्रेंड्स, लिसन टू ईच अदर, शेयर विथ ईच अदर। 6 स्टेप, बी ग्रेटफुल। आपकी लाइफ, आप अलाइव है। अभी ये कोरोना कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन में बहुत सारे लोग सफर हुए हैं, बट यू आर अलाइव, बी ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, बी थैंकफुल, से थैंक यू। एंड 7 स्टेप, कुछ 4 हीलिंग स्टेटमेंट्स हैं जो आप रिपीट कर सकते हैं। आंख बंद करके अपने हाथ अपने हृदय के ऊपर रख के आप ये 4 स्टेटमेंट्स वन बाय वन आप रिपीट करें। आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, आई लव यू एंड थैंक यू। ये स्टेटमेंट्स आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। ये कुछ 7 स्टेप्स मैंने बताए जो अगर हम लाइफ में प्रैक्टिस करें तो हम बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं, बहुत लविंग रह सकते हैं और सुसाइड जैसी चीजों से बहुत दूर भी रह सकते हैं। सो आज के दिन, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के दिन, मैं चाहता हूं कि आप ये माने कि सुसाइड इज प्रिवेंटेबल। हम सुसाइड प्रिवेंट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जो 7 लाख लोग सुसाइड से मरते हैं, हम इनमें से बहुत लोगों को बचा सकते हैं, सारे लोगों को बचा सकते हैं। और आई इनवाइट यू, आई रिक्वेस्ट यू टू बिलीव आई हैव अ राइट टू लिव। कोई भी सिचुएशन में आप है, आई वॉन्ट यू टू बिलीव दिस डीप इन योर हार्ट, आई हैव अ राइट टू लिव। मुझे जीने का अधिकार है। थैंक यू वेरी मच। હેલો દોસ્તો, જય હિન્દ. મારું નામ વુમન કોન્સ્ટેબલ પ્રતિમાબેન હિંમતરાવ પાટીલ છે. હું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કમિશનર ઓફિસની અંદર 1096 જિંદગી હેલ્પલાઇન, જે સુસાઇડની હેલ્પલાઇન છે, એમાં ફરજ બજાવું છું. અમારા કમિશનર સર શ્રી સંજય શ્રીવાસ્તવ સર છે, તેમજ અમારા ડીસીપી સર શ્રી હર્ષદ પટેલ સર છે, તેમજ અમારા કંટ્રોલ રૂમ લીડર વાળા સર છે, તેમજ મારા રોનક ગાંધી સર જે લવિંગ ફાઉન્ડેશન સેન્ટર ચલાવે છે, એ પણ કાઉન્સિલિંગનું કામ કરે છે. હું છેલ્લા 2014થી આ જિંદગી હેલ્પલાઇન, જે સુસાઇડની હેલ્પલાઇન છે, તેમાં ફરજ બજાવું છું. આ જ હેલ્પલાઇનમાં ડૉક્ટર રોનક ગાંધી સર 2014થી કાર્યરત છે, તે પણ કાઉન્સિલર છે અને ખૂબ જ સારી રીતે આ હેલ્પલાઇનમાં હેલ્પરૂપ થઈ શકે છે. આ જે હેલ્પલાઇન છે, એમાં કોઈ પણ સમસ્યા હોય એનું અમે નિરાકરણ કરીએ છીએ. કોઈ સુસાઇડ કરવા જતું હોય તો તાત્કાલિક એની સ્લીપ 100 નંબર ઉપર કે બોર્ડ, કંટ્રોલ બોર્ડ ઉપર આવે તો એને તાત્કાલિક અમે એ સ્લીપ દ્વારા નંબર મેળવી અને ફોન લગાવીએ છીએ. ફોન જો ન લાગે તો અમે ફોન ટ્રેસ કરીને પણ એનું એડ્રેસ શોધી અને જે તે પોલીસ સ્ટેશન લાગતું હોય તે પોલીસ સ્ટેશનના હદની ગાડી હોય તે વાન ત્યાં પહોંચી જાય છે અને તેમને બચાવી લેવામાં આવે છે. આ રીતે આ હેલ્પલાઇન ખૂબ જ સારી રીતે હેલ્પરૂપ થઈ શકે છે પબ્લિકને. માટે જેને પણ આ હેલ્પલાઇનની ખબર ન હોય તે એકદમ સારી રીતે 1096 કંટ્રોલ રૂમની અંદર કાર્યરત છે. કોઈપણ પ્રોબ્લેમ હોય તો આ નંબર ઉપર કોઈપણ સમસ્યાનો તમે નિરાકરણ આ હેલ્પલાઇન ઉપર કરી શકો છો. માટે આ હેલ્પલાઇનની અંદર ડૉક્ટર રોનક ગાંધી સર પણ 2014થી કાર્યરત છે, તેમજ આ હેલ્પલાઇનમાં ડીસીપી હર્ષદ પટેલ સર પણ ખૂબ જ દિલચસ્પી રાખીને આ હેલ્પલાઇનમાં હેલ્પરૂપ બને છે, બહુ સારી રીતે ધ્યાન આપે છે. કોઈને પણ કંઈ પણ સમસ્યા હોય તો 1096 ઉપર જિંદગી હેલ્પલાઇન, સુસાઇડની હેલ્પલાઇન ઉપર મદદ લઈ શકે છે. જય હિન્દ, જય ભારત.